प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस चैनल से इस सेशन में हम सब हिंदी मीडियम के द्वारा आधुनिक इतिहास से टॉप 12 क्वेश्चंस जो बिल्कुल प्रैक्टिस सेट के रूप में अति महत्वपूर्ण सटीक प्रश्नोत्तरी जो बीपीएससी तैयारी 1 तैयारी 2 प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यह सेशन आपको पार्ट 6 के रूप में हेड टीचर, बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड, पीजीटी, टीजीटी, नेट आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न 1 है, भारत माता की पेंटिंग स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु किनके द्वारा चित्रित किया गया था? भारत माता की पेंटिंग स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु चित्रित किया गया था अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है। प्रश्न 2 है, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना बीजी तिलक द्वारा किस स्थान पर किया गया था? हम सभी जानते हैं कि 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। तो सवाल है कि बीजी तिलक द्वारा किस स्थान पर किया गया था? तो यह स्थान है आपको 1916 में पुणे द्वारा। यहाँ पुणे मिस प्रिंटिंग है। ये पुणे द्वारा 1916 में बीजी तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। प्रश्न 3 है, किस विद्रोह आंदोलन में लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? सवाल है, लंबी दाढ़ी रखने पर किस विद्रोह आंदोलन में कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो यह है आपका फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन। ठीक है। फराजी आंदोलन में लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने का कारण हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है, पटना में 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ आपको बताना है अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पटना में जो 1912 में हुआ था तो है आपको आर.एन. मधोलकर। ठीक है। आर.एन. मधोलकर द्वारा पटना में 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की गई थी। अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर द्वारा किया गया था। प्रश्न 5 है, किसके द्वारा पहली बार 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? यह आपको इतिहासकार के
नाम को बताना है कि किनके द्वारा वर्णित किया गया था। कि पहली बार 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बी.डी. सावरकर, ये थे आपको बी.डी. सावरकर, बी.डी. सावरकर द्वारा पहली बार 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। प्रश्न 6 है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? 1929 में। किसान सभा का गठन बिहार प्रांतीय, बिहार में किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका रिपीट हो गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1929 में। चलिए 7वां प्रश्न है, किस वर्ष असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था? किस वर्ष असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था? तो 1922 में। 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। प्रश्न संख्या 8, चौकीदार कर देने से बिहार के लोगों ने किस आंदोलन के प्रभाव में आकर इनकार कर दिया गया था? यानी कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया गया था? तो है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन के प्रभाव में आकर, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहारियों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था। प्रश्न संख्या 9, 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए किस षड्यंत्र के मामले में कारागार में अवरुद्ध किया गया था? ये षड्यंत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए। तो आपका जवाब है मेरठ षड्यंत्र मामला। मेरठ। मेरठ षड्यंत्र मामला। 10वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय सेवा के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय सेवा के संस्थापक मोहन सिंह थे। कौन थे? मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेवा के संस्थापक मोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, अवध किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? अवध किसान सभा। अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र दास के द्वारा, बाबा रामचंद्र दास के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, यह है आपका अवध किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो बाबा रामचंद्र दास। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी प्रश्न है आपको 12 में, गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग लिया था? कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग लिया था? तो यह दांडी यात्रा में 78 स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग लिया था। गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में
78 स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग लिया था। ये थे आपके टॉप 12 क्वेश्चंस। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो सेशन को अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।